दराविड़ कौन थे और कहां से आए? दराविड़ के आबा व अजदाद के अहवाल से हम ऐसे ही नावाकिफ हैं जैसे कोल लोगों के बुजुर्गों से। मुमकिन है कि दराविड़ धात के जमाने के लोगों की औलाद से हों। बाज आलिमों का यह ख्याल है कि दराविड़ शुमाल मगरिब के मुल्कों से बैसगीर में आए। जमाना दराज तक शुमाली हिंद में आबाद रहे और कोल से लड़ते भड़ते जनूबी हिंद में जा दाखिल हुए। बाज लोगों का यह ख्याल है कि दराविड़ नस्ल जुनूब से आकर बैसगीर में दाखिल हुए, मगर जुनूब में कहां से आए, इस बारे में भी दो आरा हो सकती है। एक ये कि वो इस बड़े इलाके से आए थे जो किसी जमाने में हिंद के जुनूब में दूर तक बहर हिंद में फैला हुआ था। वो इन जजीरों से आए थे जो एशिया के जुनूब मशरिक में ऑस्ट्रेलिया तक फैले हुए हैं और माजी में खुश्की के जरिए इससे मिले हुए थे, मगर अब वो खुश्क जमीन समंदर में डूब गए हैं। दराविड़ मवेशियों के बड़े बड़े गल्ले रखते थे। उन्होंने वो गुंजान और बेनकाटे झाड़ियां जिनसे जमीन भरा पड़ा था, उन्होंने जमीनें साफ की और उनमें खेती बाड़ी का काम शुरू किया। ये गांव में रहते थे। हर एक गांव का एक सरदार था। गांव के सब लोग उसकी इताअत करते थे। सांपों और दरख्तों को भी पूजते थे। वो अपने देवताओं से मोहब्बत करते थे बल्कि उनसे डरते थे और उनसे दुआ और इल्तिजा करते थे कहीं उन्हें नुकसान और ईजा ना पहुंचाए। दराविड़ का ख्याल था कि उनके देवता खून नोशी से खुश होते हैं, इसलिए इनके खुश करने के लिए वो मुर्गी हों, बकरों और भैंसों की कुर्बानियां किया करते थे। कदीम जमाने में शुमाली और जुनूबी हिंद में दराविड़ के बड़े बड़े शहर आबाद थे और उनकी बहुत सी कौमें और नस्लें आबाद थीं। बड़े बड़े इलाकों में राजा राज करते थे। हर एक गांव का सरदार राजा को गल्ले की पैदावार का एक हिस्सा देता था। उन्होंने देहात के बंदोबस्त और इंतजाम के कायदे अव्वल ही बनाए थे। इनमें से बहुत से कायदे अभी तक जारी हैं। ये बड़े ताजिर थे। आर्यन नस्ल के बैसगीर में वारिद होने से पेशतर ही ये लोग तिजारत के लिए समंदर के रास्ते दूसरे मुल्कों में सागौन की लकड़ी, मलमल, मोर, हाथी दांत, संदल की लकड़ी और चावल भेजते थे। बढ़ई, जलहे और लोहार का काम अच्छी तरह जानते थे। गरज के इस इब्तिदाई जमाने में भी ये लोग मुहज्जिब थे। दराविड़ लोग कोल नस्ल के लोगों के पहलू बा पहलू रहते थे, मगर दराविड़ उनसे जोर आवर, शुमार में ज्यादा और तहजीब में आगे बढ़े हुए थे। उन्होंने ज्यादा जरखेज जमीनें तो खुद ले लिए और बाकी कोल नस्ल के लिए छोड़ दिए। बहुत सी जगहों में दराविड़ और कोल मिलजुल कर एक हो गए। जब कौम पर कौम और फिरके पर फिरका बाहर से आकर बनसगीर में आबाद होने लगे तो शुरू में दराविड़ और कोल नौ वारिद लोगों से खूब लड़े और फिर बाद में इनमें मिलजुल गए। इस तरह से नई नई कौमें और नस्लें पैदा हो गई। शुमाल के बैरूनी मुल्कों से नौ वारिद कौमों का ऐसा तांता लगा कि एक मुद्दत के बाद शुमाल मगरबी हिंद में, जिसको अब पंजाब, कश्मीर और राजपुताना कहते हैं, कोल और दराविड़ का निशान तक बाकी ना रहा। हाँ, शुमाली हिंद के वस्ती हिस्से गंगा के पास और कल वस्ती हिंद में उनका जोर था। इन हिस्सों की आबादी में उनकी कसरत थी। इस अमर की शहादत इन इजला के बाशिंदों के रंग, सर की बनावट, आंख, नाक और कद में मौजूद है। इन बातों के देखने से मालूम होता है कि उन इजला के बाशिंदों की बाज कौमों में कम व बेश दराविड़ और कोल का खून जरूर मिला हुआ है। जुनूबी हिंद के इन बाशिंदों की शक्ल में जो असल से दराविड़ हैं, बहुत कम फर्क आया है। वो अभी तक दराविड़ कहलाते हैं। हजारों बरस तक सख्त गर्म मुल्कों में बसने की वजह से उनके रंग बहुत सियाह हो गए हैं। अब ये लोग बनसगीर के और इलाकों के बाशिंदों की निस्बत बहुत काले हैं। जुनूबी हिंद में दराविड़ की तादाद अब करोड़ों में है। ये 14 मुख्तलिफ जबानें बोलते हैं, जिनमें तमिल, तेलुगु, मलयालम और कंट्री जबान दूसरों से ज्यादा बोली जाती है। हिंदुस्तान के बाज हिस्सों में कुछ कदीम दराविड़ कौमें अभी तक ऐसी हैं कि उनको हिंदू कहना मुश्किल है। मालूम होता है कि दूसरे दराविड़ों की तरह उन्होंने तहजीब हासिल नहीं की। ये दक्कन के शुमाल के पहाड़ी मुल्कों में आबाद हैं। गोंड और खांड इनमें से बड़ी कौमें हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।